दोस्तों तो कल मार्केट में दो आईपीओ क्लोज होने वाले हैं। एक है जेजे केमिकल्स का आईपीओ और दूसरा है सोना मशीनरीज का आईपीओ। तो चलिए देखते हैं कि आज आईपीओ दूसरे दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है, इसका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है और कल इन दोनों आईपीओ में फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए, इनमें अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। पहले बात कर लेते हैं जेजे केमिकल्स आईपीओ के बारे में। ये मेन बोर्ड आईपीओ है। ये आईपीओ 5 मार्च को ओपन हुआ था और ये 7 मार्च यानी कि कल क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 221 रुपये है और आईपीओ में 67 शेयर्स का लॉट है। इस आईपीओ के साइज को देखें तो ये आईपीओ 251.19 करोड़ का है, तो ये ज़्यादा बड़ा आईपीओ नहीं है। यहाँ पर 165 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू हैं और 86.19 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ दूसरे दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। जेजे केमिकल्स आईपीओ के डे 2 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो डे 2 में आईपीओ 6.62 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। QI20 पोर्शन में आईपीओ 0.46 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। HNIs पोर्शन में आईपीओ 9.99 टाइम। यहाँ पर बिग HNIs पोर्शन 7.96 टाइम और स्मॉल HNIs पोर्शन 14.06 टाइम देखने को मिल रहा है। तो HNIs की ओर से भी आज दूसरे दिन खूब एप्लीकेशंस लगे हैं। अगर रिटेल पोर्शन को भी देखें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 8.71 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो रिटेलर्स की ओर से भी बढ़िया डिमांड आती हुई देखने को मिली है। अब तक रिटेलर्स की ओर से लगने वाले एप्लीकेशंस को देखें तो रिटेलर्स की ओर से इस आईपीओ में अब तक 4,48,629 एप्लीकेशंस लग चुके हैं। तो जहां आईपीओ डे 1 में 2.58 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला, वो डे 2 में 6.63 टाइम सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। तो दूसरे दिन भी आईपीओ में खूब एप्लीकेशंस लगे हैं। QI20 पोर्शन में आईपीओ डे 1 में 0.02 टाइम सब्सक्राइब किया गया था और आज ये 0.46 टाइम देखने को मिल रहा है। HNIs पोर्शन डे 1 में 3.03 टाइम और आज ये 9.99 टाइम देखने को मिल रहा है। तो HNIs की ओर से भी खूब एप्लीकेशंस लगे हैं। रिटेल पोर्शन में आईपीओ डे 1 में 3.85 टाइम सब्सक्राइब किया गया था और आज ये 8.71 टाइम देखने को मिल रहा है। तो रिटेलर्स की ओर से भी बढ़िया बिडिंग आती हुई देखने को मिली है। हालांकि इसके प्रीमियम में गिरावट देखने को मिल रही है। इसके बावजूद भी देखें तो आईपीओ में बढ़िया सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिला है। अब इस आईपीओ में अगर रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो यहाँ पर बिग HNIs के लिए इस आईपीओ में 10% का पोर्शन है और इनके लिए 1211 एप्लीकेशन रिजर्व हैं, यानी कि 1211 लोगों को ही बिग HNIs पोर्शन में अलॉटमेंट मिलने वाली है। अगर स्मॉल HNIs के पोर्शन को देखें तो इनके लिए 5% का पोर्शन है, तो इनके लिए आईपीओ में 605 एप्लीकेशंस रिजर्व हैं। वहीं अगर रिटेल पोर्शन को देखें तो रिटेलर्स के लिए इस आईपीओ में 35% का पोर्शन रिजर्व है और इनके लिए आईपीओ में 59,374 एप्लीकेशंस रिजर्व रखे गए हैं, यानी कि 59,374 रिटेलर्स को ही आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने वाली है। तो इसमें भी आईपीओ का साइज आपको छोटा देखने को मिल रहा है, तो इसके कारण जो यहाँ पर रिजर्व पोर्शन है वो भी आपको कम देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर भी अलॉटमेंट मिलना काफ़ी टफ रहने वाला है। अब इस कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी जिंक ऑक्साइड की मैन्युफैक्चरर देखने को मिलती है और इंडिया में ये जिंक ऑक्साइड की लीडिंग मैन्युफैक्चरर है। तो कंपनी का बिजनेस अच्छा देखने को मिलता है और इस तरह की जो केमिकल वाली कंपनियां देखने को मिलती है तो इनकी डिमांड काफ़ी अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में देखने को मिलती है। और ये जो कंपनी है ये इंडिया के साथ ही इंटरनेशनल मार्केट में भी अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हुए देखने को मिलती है। तो इनका बिजनेस अच्छा देखने को मिल रहा है। कंपनी के फाइनेंशियल को भी देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल भी आपको अट्रैक्टिव देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के एसेट और रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ है। कंपनी अच्छे प्रॉफिट भी बनाते हुए देखने को मिल रही है, यानी कि कंपनी प्रॉफिटेबल देखने को मिल रही है। कंपनी के नेटवर्थ और रिजर्व के अंदर भी ग्रोथ है और कंपनी के ऊपर आपको ज़्यादा डेट भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो ओवरऑल फाइनेंशियल अच्छे हैं। बस यहाँ पर एक ही नेगेटिव पॉइंट है कि कंपनी ईयर ऑन ईयर जो प्रॉफिट बनाते हुए देखने को मिल रही है तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा जंप आपको देखने को नहीं मिली है और करेंट फाइनेंशियल ईयर में इसके प्रॉफिट के अंदर आपको गिरावट देखने को मिल रही है। और जेजे केमिकल्स आईपीओ के अगर प्रीमियम को भी देखें तो इसके प्रीमियम के अंदर भी काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। तो मॉर्निंग में जहां इसका प्रीमियम 50 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिला, वो 37 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 67 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 2,479 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट बन सकता है। अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 17% के अराउंड आपको देखने को मिल रहा है। तो इसका प्रीमियम वैसे तो अभी डिसेंट प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, लेकिन जिस तरह से प्रीमियम के अंदर गिरावट आती हुई देखने को मिली है तो अगर आगे भी इसके प्रीमियम में गिरावट देखने को मिलेगी तो ऐसे में आईपीओ से अच्छे लिस्टिंग गेन देखने को नहीं मिलेंगे। अब यहाँ पर अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है तो इसका डिसीजन कल आपको 12 से 1 बजे के बाद ही लेना है। अभी जिस तरह लास्ट आवर में प्रीमियम के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है तो ऐसे में पहले से अप्लाई करना रिस्की हो सकता है। अब आज आपने देखा आर के स्वामी आईपीओ के प्रीमियम में कि दोपहर के बाद इसके प्रीमियम में और ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है।
तो अगर आप इसमें किसी भी तरह का रिस्क नहीं उठाना चाहते हैं तो 1-2 बजे तक अगर इसके प्रीमियम में आपको ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलती है, इसके प्रीमियम इस प्राइस के अराउंड भी आपको देखने को मिलते हैं, तो भी अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन अगर गिरावट देखने को मिलती है तो फिर आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। सोना मशीनरी आईपीओ की बात करें तो ये सेमी आईपीओ है। ये आईपीओ भी 5 मार्च को ओपन हुआ था और ये भी 7 मार्च यानी कि कल क्लोज होने वाला है। आईपीओ में फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 143 रुपीज़ है। आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 51.82 करोड़ का है और ये भी पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ आज कितना सब्सक्राइब हुआ है। सोना मशीनरी के भी बिजनेस को देखें तो इनका बिजनेस भी अच्छा है और कंपनी एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग में यूज होने वाले मशीनरी बनाती है। और अगर कंपनी के क्लाइंट लिस्ट में देखें तो आपको पतंजलि, रुचि, धानुका, बलरामपुर चीनी, तो इस तरह की बड़ी बड़ी कंपनियां देखने को मिल जाती हैं। तो कंपनी का ओवरऑल बिजनेस अच्छा देखने को मिल रहा है। ये जो आईपीओ है ये हेम सिक्योरिटी लेकर आ रहा है और इसके प्रीमियम के अंदर लगातार आपको तेजी देखने, कंपनी के फाइनेंशियल भी शानदार देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के एसेट और रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ है। कंपनी अच्छे प्रॉफिट बनाते हुए देखने को मिल रही है। कंपनी के नेटवर्थ और रिजर्व के अंदर भी आपको इजाफा देखने को मिल रहा है और साथ ही कंपनी के ऊपर जो कर्ज आपको देखने को मिल रहा है वो कम होते हुए देखने को मिल रहा है और कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्ज भी देखने को नहीं मिल रहा है। सोना मशीनरी आईपीओ की अगर एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ का एंकर लिस्ट भी काफ़ी शानदार देखने को मिला है और यहाँ पर 8 एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं। तो एंकर लिस्ट ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है। तो बड़े इन्वेस्टर्स भी इस आईपीओ को लेकर इंटरेस्टेड देखने को मिल रहे हैं और मैंने आपको डे 1 से पहले ही बताया था कि इस आईपीओ में खुलने के साथ ही अप्लाई करना है, क्योंकि ओवरऑल देखें तो कंपनी अच्छी देखने को मिल रही है, कंपनी के फाइनेंशियल अच्छे हैं। तो ऐसे में उम्मीद था कि एंकर लिस्ट भी बढ़िया आते हुए देखने को मिलेगा और आईपीओ का एंकर लिस्ट भी ज़बरदस्त है। और सोना मशीनरी आईपीओ के अगर प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम में भी लगातार तेजी देखने को मिली है। तो जिस दिन आईपीओ ओपन हुआ उससे एक दिन पहले इसका प्रीमियम 50 रुपये के ऊपर देखने को मिला। आईपीओ ओपन होने के साथ ही इसका प्रीमियम 72 रुपीज़ तक जाते हुए देखने को मिला और आज आईपीओ का दूसरा दिन है और आज प्रीमियम 115 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो प्रीमियम के अंदर भी शानदार तेजी देखने को मिल रही है। आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 1,15,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 80% के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। तो इसका प्रीमियम भी काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो ग्रे मार्केट में शानदार डिमांड है। आईपीओ में बढ़िया सब्सक्रिप्शन भी आते हुए देखने को मिल रहे हैं। आईपीओ का एंकर लिस्ट बढ़िया है। कंपनी और कंपनी के फाइनेंशियल अट्रैक्टिव हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर बहुत कुछ पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। तो इस आईपीओ में अगर आपने अब तक अप्लाई नहीं किया है तो इस आईपीओ में डेफिनेटली अप्लाई किया जा सकता है। हालांकि किसी भी आईपीओ में अप्लाई करना है नहीं करना है, यानी कि मार्केट से रिलेटेड कहीं भी इन्वेस्टमेंट का जो डिसीजन है वो पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन है। तो आपको अपने रिस्क रिवॉर्ड को कैलकुलेट करके ही कहीं भी इन्वेस्टमेंट करनी है। तो आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।